अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट मीटरिंग के बारे में। ये नेट मीटरिंग होती क्या है, हम अपने सोलर पैनल से जो बिजली बनाते हैं इसे किस तरीके से हम बाप्टा वालों को सेल कर सकते हैं, इसका पूरा तरीकाकार मैं आपको समझाऊंगा। कैसे दरख्वास्त दी जाती है, कैसे वो ये सिस्टम सारा काम करता है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने महल्लेदारों को भी अपनी बिजली बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, नेट मीटरिंग में जो मीटर इस्तेमाल होता है ये हमारी जो आम बाप्टा वाले जो मीटर होते हैं इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसमें ये खूबी होती है कि वो जैसे कि हमारे आम घरों वाले मीटर लगे होते हैं, इनका काम होता है ये बाप्टा वाली लाइनों से बिजली लेकर हमारे घरों को में जो भी हम चीज़ें चलाते हैं उनको देते हैं। लेकिन जो नेट मीटरिंग वाला मीटर होता है उसमें ये खूबी होती है कि वो हम अगर घर में सोलर पैनलों से बिजली बना रहे हैं तो हम उस बिजली को वापस बाप्टा वाली लाइनों को भी दे सकते हैं, हम बेच सकते हैं। इसमें ये सिस्टम होता है कि अगर हम वाप्टा से कोई यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी काउंट होते रहते हैं इसके अंदर, इस मीटर के अंदर। और अगर हम वापस वाप्टा को कोई बिजली दे रहे हैं तो वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं। महीने के एंड में जो इसकी रीडिंग लेने आते हैं वो इसका मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इस महीने वाप्टा से इतनी बिजली आई, इतने यूनिट आए और वापस वाप्टा को इतने यूनिट गए। फिर अगर तो हमारे यूनिट ज़्यादा बनते हों वाप्टा की निस्बत, इसी तरह अगर मुसलसल 3 महीने हम वाप्टा वालों को ऐसे यूनिट देते रहें, अपनी बिजली देते रहें, तो उस सूरत में वाप्टा वाले हमें 3 महीने के बाद जो भी यूनिट मुकम्मल टोटल बनते हैं उनके पैसे देने के पाबंद होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये सारा सिस्टम लगता कैसे, ये मीटर वगैरह ये सारा सेटअप कैसे इंस्टॉल होता है। इसके लिए आप अपना जो मौजूदा सेटअप है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको बाप्टा वाले दफ्तर जो भी आपके करीबी है शहर में, वहाँ पर जाकर वहाँ पर दरख्वास्त मिलती है कि उसको सारी को फुल करके जो जो उसमें लिखा हुआ है तो वो आपको जमा करवानी पड़ती है। बाप्टा वाले जो भी उनके मुताल्लिका वो उसकी छानबीन करते हैं, चेकिंग करते हैं क्या ये बंदा वाकई ये इस अहल है कि ये लगा सकता है सेटअप सारा। वो फिर बाप्टा वाले मुकम्मल इसकी छानबीन करके दरख्वास्त की, उसके बाद फिर वो सर्वे करते हैं जहाँ पर आपने सिस्टम लगाना है। अगर तो आपने अपने घर पर लगाना है, अपने स्कूल में लगाना है, अपने बैंक पर लगाना है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना है आपने, वहाँ पर बाप्टा वाले विज़िट करेंगे। उनकी एक टीम होती है, वो विज़िट करती है तो वो सारी टेक्निकलिटी चेक करती है कि क्या यहाँ पर सिस्टम लग सकता है, इतने किलोवाट का इसके ऊपर इसकी छत पर या जहाँ पर लगाना चाहते हैं वहाँ पर पैनल लग सकते हैं। ये सब मुकम्मल चेकिंग करने के बाद बाप्टा वालों की तरफ से एक एग्रीमेंट किया जाता है आपके साथ। उसके साथ ही आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। उस लाइसेंस के बाद आप इस अहल हो जाते हैं कि आप बाप्टा को अपनी जो भी बिजली आप जिस सोर्स से बना रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल से बना रहे हैं, चाहे वो विंड एनर्जी से बना रहे हैं, वो आप बाप्टा वालों को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद आप ये सारा सेटअप खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि अब हम करते हैं कि अब इन्वर्टर ले आए, सोलर पैनल ले आए, खुद ही से उसे इंस्टॉल कर दिया, उसके पैनल वगैरह फिक्स कर दिए और तारें वगैरह जैसे दिल किया लगा ली। लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद जब आपने बाप्टा को बिजली सेल करनी है तो वो एग्रीमेंट में ये सारा लिखा होता है कि ये आप किसी कंपनी से ये सारा सेटअप इंस्टॉल करवाएंगे। फिर जो कंपनी वाले होते हैं वो सारा सेटअप इंस्टॉल करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो भी उनको सेफ्टी मेजरमेंट दिए होते हैं कि आपने ये सेफ्टी चेक करनी है, ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके जो सोलर पैनल होंगे उनकी अर्थिंग भी इसमें लिखा होता है कि आपने अपने सोलर पैनल की अर्थिंग भी करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि नेट मीटरिंग में जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल होता है ये आपका आम इन्वर्टर नहीं होता। ये भी स्पेशली इन्वर्टर होते हैं नेट मीटरिंग के लिए कि इनका काम होता है कि ये वाप्टा से बिजली ले भी सकते हैं और वापस वाप्टा को बिजली दे भी सकते हैं। इसके अलावा जो नेट मीटरिंग अभी तक जो इसकी जो तफसील है, जो कि मैं 2019 तक आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इसमें कुछ चेंजिंग आ जाए वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक जो नेट मीटरिंग है वो 3 फेज़ मीटर पर है, उसके लिए 3 फेज़ मीटर का होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों जब कंपनी वाले जब ये सारा सिस्टम आपके घर पर, आपके स्कूल, कॉलेज या जहाँ पर आप लगवाना चाहते हैं वहाँ पर अगर इंस्टॉल करके चले जाते हैं, उसके बाद भी आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ती है बाप्टा वालों को, जिसमें आप जो उनका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है उसको दरख्वास्त देते हैं कि मैंने सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। फिर वो जो इंस्पेक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, वो आता है आपका सारा सिस्टम चेक करता है कि आपने सोलर से जो भी वायरिंग की हुई है क्या वो मुकम्मल अर्थिंग की हुई है, उसकी कवर की हुई है उसको सारा, और उसके अलावा जो आप चीज़ें चला रहे हैं अपने इन्वर्टर पर क्या वो मुकम्मल उसकी भी अर्थिंग की हुई है। ये सारी चेकिंग होती है, ये सारे सेटअप होते हैं। इसके बाद फिर आपको
वो इशू करता है दरख्वास्त कि आप अब अहल हो गए हैं कि आप वापटा को बिजली सेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसकी लाइसेंस फ़ीस होती है वो 20 किलोवाट तक तो अभी तक तो फ्री है, यानी कि अगर 20 किलोवाट तक का आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, चाहे 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 15 का, 20 तक, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। जब आप 20 से ऊपर जाएंगे, फ़र्ज़ करें 20 से 50 किलोवाट तक का आप सिस्टम लगाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ 500 रुपये फ़ीस है। इसी तरह आप 50 किलोवाट से 100 किलोवाट तक कोई सिस्टम लगवाना चाहते हैं, उसकी 1000 फ़ीस है। 100 किलोवाट से 1000 वाट तक अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसकी 5000 रुपये फ़ीस है। इसके मतलब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अभी तक 2019 तक गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस इशू किए हैं वो पूरे पाकिस्तान में टोटल सिर्फ 87 लाइसेंस हैं। अभी तक जो 87 लोग हैं वो ये बिजली वापटा को सेल कर रहे हैं। इतने कम लाइसेंस होने की वजह यह है कि ये एक तो सिस्टम अभी तक बड़ा महंगा है पाकिस्तान में। अगर यही सिस्टम आप इंडिया में लगवाना चाहें तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपका जो 50% से लेकर 60% तक वो जो भी इसके होते हैं अखराजात वो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक तो ऐसा कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करे ये सिस्टम लगवाने के लिए। अब दोस्तों आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या ये सिस्टम हमारे लिए सूदमंद है, फ़ायदेमंद है या नहीं। इसका एक ही जवाब है कि अभी तक तो नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कई इलाके तो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जहाँ पर तो आम बिजली के मीटर भी नहीं है, वहाँ पर तो ये सिस्टम अभी तक दूर दूर तक भी इसका कोई नामो निशान नहीं है। इसके अलावा जो हमारे आम जो सिटी हैं, जो नॉर्मल आम हमारे शहर हैं, वहाँ पर भी इसका अभी तक कोई इम्कान नहीं है। मुस्तकबिल करीब में 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करे, लोगों को इस तरफ लाए, तो फिर ये हो सकता है कि ये आम शहरों में भी ये सिस्टम सारा आ जाए। दोस्तों अब आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार बताता हूँ जिससे आप इस सारे झंझट से बचकर, गवर्नमेंट के लाइसेंस वगैरह, कंपनियों वगैरह से बचकर आप खुद से बिजली कैसे बेच सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि अगर तो आपने अपनी दुकान पर सिस्टम लगवाया है या अपने घर पर लगवाया है, आपके सिस्टम की कैपेसिटी ज़्यादा है, सोलर से ज़्यादा आपको बिजली मिल रही है, लेकिन आपकी वो बिजली आपकी इस्तेमाल कम हो रही है, बाकी जो बिजली वो ज़ाया हो रही है। इस सूरत में आप क्या करें कि अगर तो आपने अपनी दुकान पर लगवाया है, आप अपनी इर्द गिर्द किसी भी जाने वाली दुकान को कहें कि जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप मुझसे बिजली लें, जो आप यूनिट वापटा को जिस रेट पर आपको वापटा से मिल रहा है उसी रेट में आप मुझसे ले लें। उसके पास आप एक मीटर लगवा दें। आप आम दुकानों से मीटर मिल जाता है, ये जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं ये दुकानों से मिल जाते हैं, तो ये आप लगा दें तो उसको आप बिजली दे सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर लगवाया है तो घर पर भी आप यही कर सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किसी भी घर वाले को कह सकते हैं कि आपने अगर जो आप वापटा से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप वही आप मुझसे ले लें। आपको वापटा से जो रेट मिल रहा है, जो आप वापटा से यूनिट जो दे रहे हैं उसी रेट में आप मुझसे ले लें। उनको भी एक मीटर लगा दें वहाँ पर, तो वहाँ पर बिजली दें। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप में से किसी ने भी नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाया हुआ है तो वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि इसका क्या हिसाब किताब है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।